बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। विधु जी, पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपको, और पिछली बार से बड़ी जीत होगी है। निश्चित तौर पर देखिए, हर जीत भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करवाने का अवसर है। हर जीत हमें और विनम्र बनाती है, जनता के प्रति नतमस्तक करती है और इस विश्वास को जताती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और तीव्र गति से इसी दिशा में और बेहतर काम करना है। बहुत कुछ मैसेज छुपा है इस जीत के अंदर। बहुत तेज आवाज लगाने वाले, बहुत गोला लाठी बक्कल उतारने की बात करने वाले, जंगल राज की बात करने वाले, कट्टों की बात करने वाले जो लोग हैं, उनकी राजनीति को देश की जनता ने, देश के यूथ ने, देश की महिला ने, देश के किसान ने संदूक बंद कर दी है। पूरे तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करते हुए सुशासन के प्रति, विकास के प्रति और गरीब कल्याण के प्रति जो काम करने वाली पार्टियां हैं, उनको जिता रही हैं। साफ तौर पर जातिवादी राजनीति करने वाली, वंशवादी राजनीति करने वाली पार्टियों का अब मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र में से उनका जो कालखंड था खत्म हो चुका है। देश की डेमोक्रेसी जैसे जैसे मैच्योर हुई है, देश के वोटर्स जो मैच्योर हुए हैं, वो आज एस्पिरेशनल सोसाइटी के तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो लोकतंत्र में भी वो एक एस्पिरेशन लेकर आते हैं कि अच्छे लोगों को चुनना है। जो थीम है आज पूरे देश के अंदर जो हम देख पा रहे हैं कि वो डबल इंजन की सरकारों के प्रति है। हरियाणा के अंदर ये देखा हमने, महाराष्ट्र के अंदर ये देखा, दिल्ली के अंदर देखा और अब बिहार के अंदर देख रहे हैं। बम्पर मेजोरिटी में जिता रही है। विधु जी, कैसे देखते हैं पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया है, तो उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है? बिहार के अंदर जब एसआईआर के बाद चुनाव हुआ, एक विशैली कैंपेन जो राहुल गांधी जी ने चलाई, वोट चोरी हो रही है या कोई धांधली हो रही है, जबरदस्ती का उन्होंने एक ऐसे आक्षेप मढ़ने की बात की, फर्जी चीजें दिखाई जिसको आपने ही एक्सपोज कर दिया। उसके बाद बिहार की जनता का निकल कर आना और 67% तक वोट करना, दूसरे फेज में तो 69% था। इसने देश के लोकतंत्र में जनता का विश्वास जो राहुल गांधी और कंपनी खत्म करना चाह रही थी, उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। और आज लगभग 200 सीटें हम जीत पा रहे हैं, एनडीए जीत पा रहा है गठबंधन के रूप में। तो इसने पप्पू, अप्पू और टप्पू की जो राजनीति है, जो मक्कारी भरी राजनीति है, जो झूठे नैरेटिव गढ़ती है, जो इमेजिनरी इश्यूज को करती है, उसको भी जो है करारा जवाब दिया है। मुझे लगता है राइटिंग इज ऑन द वॉल। अगर ये लोग नहीं पढ़ सकते, इन्हें कक्षाओं में जाना चाहिए और दीवार पर लिखे को फिर से पढ़ना सीखना चाहिए। लोग रियल इश्यूज पर वोट करते हैं। मनगढ़ंत कंपनी द्वारा बिठाए हुए या कुछ 4-5 कुकून के अंदर बैठे हुए जो विशेषज्ञ हैं, वो जो राहुल गांधी को रटा देंगे और अगले दिन वो राहुल गांधी देश के अंदर चिल्लाने लगेंगे। जनता जमीन के विषयों से जुड़ी हुई है, राहुल गांधी ने जुड़े हुए। मामला सीधा सीधा सा है कि राहुल गांधी और उनकी राजनीति इस देश से कटी हुई है। वो जबरदस्ती के इश्यूज थोपते हैं। लोकसभा के चुनाव में आंशिक तौर पर उन्हें एक बार सफलता मिली थी, बट दैट फार नो फर्दर। एक बार झूठ चल सकता है, आपका बार बार झूठ नहीं चलता। आरजेडी को बड़ा लॉस इस बार हुआ है। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनके वो उभरी थी। देखिए, जब इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा हो, जब नमो की सरकार, नमो जब कहता हूं तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, जब डबल इंजन की सरकार इतना शानदार काम कर रही हो, इतनी शानदार सड़कें 24 घंटे बिजली दे रही हो, हर घर में नल से साफ जल दे रही हो, हाईवेज, पुल्स और उससे विकास जो है बारंबार हो रहा हो, जब 24 घंटे बिजली मिल रही है तो लालटेन को कोई क्यों उठाएगा? एक इसमें जरूर बात को ऐड करना चाहता हूं। तेजस्वी यादव ने जो चीज रियलाइज की है, वो आज पूरे के पूरे भारत के अंदर एक मैसेज गया है, और वो ये कि राहुल गांधी ने जबरदस्ती से तेजस्वी यादव की कैंपेन को हाईजैक कर लिया। अपना एक कृत्रिम विषय, अपने आप को नेता और पता नहीं क्या क्या बनाने के लिए जो राहुल गांधी की टीम ने एक झूठा विषय गढ़ा था, घुसपैठिया बचाओ यात्रा उन्होंने निकाल डाली, उससे बिहार के विषय कनेक्ट नहीं हो पाया। पूरा तरीके से कैंपेन डिरेल कर दिया गया। और तेजस्वी जब तक ये रियलाइज करते और राहुल गांधी से पीछा छुड़वाते, देखिए उसके बाद पूरे चुनाव में तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ एक भी रैली नहीं की। बिहार में फिर सरकार बनाने के करीब है एनडीए।